जो सारी दुनिया पाकिस्तान को नाकाम स्टेट कहती थी, एक नालायक स्टेट कहती थी, बल्कि मज़ाहिया तौर पे लोग ये कहते थे किसी को अगर हॉलीडे में भेजना हो अपने मदर इन लॉ को पाकिस्तान भेज दो, ये हक है, ये हकीकत है। लेकिन मुशर्रफ ने इस चीज को बदल डाला। जो फेल स्टेट, नाकाम स्टेट, बुज़दिल स्टेट को अब उन्होंने कामयाब स्टेट कह दिया। लोगों ने देखा बाहर से डायरेक्ट इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, कराची स्टॉक एक्सचेंज आसमान को छूने लगा। 5000 कहाँ तो 2000 पॉइंट से 5-6,000 पे चला गया था। ये मुशर्रफ का कारनामा है। कैसे उसने किया? उसने लोगों का खाना पीना नाजायज बंद किया। जो ब्यूरोक्रेट्स जो आज स्टील मिल का इल्जाम लगाते हैं, उन सब का खाना पीना बंद किया। इस वजह से मुल्क तरक्की की, इस वजह से पीआईए का बजट आजाद किया, इस वजह से पहली दफा मुशर्रफ का ये स्टील मिल पहली दफा उसके वक्त में मुनाफा शो किया। और मैं ये बताता हूँ लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं उन पे। स्टील मिल की बात मैं बाद में करूंगा। मैं तालीम के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या उनके काम है। जब जीडीपी 10% पे चला गया, मुशर्रफ ने खास तौर से इस पाकिस्तान में तालीम जो कि जाम हो रही थी पिछले 50 साल से, उन्होंने उसको आम किया, गरीबों तक पहुंचाया। अभी हमारे हाई कमिश्नर साहब कहते हैं कि वीजे नहीं जारी कर रहे पाकिस्तानी तालिब इल्म को मुश्किलात हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि वहां के गरीबों के लिए कौन स्कूल खोल रहा है, कौन कॉलेजेस खोल रहे हैं, कौन यूनिवर्सिटीज खोल रहा है। वहां के गरीबों के लिए कोई क्यों नहीं बात करता? इसलिए कि मुशर्रफ ने ये शुरू किया था। मैं आपसे बताता हूँ 1999 और 2000 में आपने देखा होगा 31 पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी पाकिस्तान में, और मुशर्रफ ने 2006 में 49 बढ़ा दिए थे तादाद। इनमें से मैं चंद नाम बताना चाहता हूँ, सिर्फ बातें नहीं करना चाहता। ये यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी उन्होंने इजाद की, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा में उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नों में उन्होंने खोला, यूनिवर्सिटी ऑफ हजारा में खोला, मालाकट यूनिवर्सिटी, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात उन्होंने खोला, शाहद यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला, आईटी यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला। और फिर सिर्फ यही नहीं कि यूनिवर्सिटी बना के छोड़ दिया, उन्होंने बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के साथ उसको मुंसलिक किया ताकि वो स्टैंडर्ड बरकरार रखी जा सके, ताकि जो बाहर के स्टैंडर्ड है वो हम उससे नीचे ना रहे। बाकायदा एग्जामिनेशन पर्चा एक दूसरे से अदला बदली करते थे ताकि हम अपना मेंटेन कर सके ये स्टैंडर्ड। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा जीडीपी उनके वक्त में 10% था। 10% इसलिए था कि लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आई, बाहर से अंदर से भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। और ये हुआ कि स्टील मिल को उन्होंने चाहा कि थोड़ा मुनाफा कमाए। पहले मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखता था हॉस्पिटल में, सब पाकिस्तान के बने हुए आते थे। अब मैं देखता हूँ दूसरे मुल्कों के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं, इसलिए कि वो क्वालिटी में हम वो तैयार नहीं कर सकते थे। बड़ा दुख होता है जब उसको हमने पड़ोसी मुल्क में देखा कि एक स्टील मिल से उन्होंने 30 साल में 40 स्टील मिलें बना ली। हम वही एक ही स्टील मिल को लेकर रो रहे हैं। उसकी ये वजह है, यही स्टील मिल, यही पीपी मिल बुरुश साहब ने चंद खुद किफायत की तरफ शुरू किया था। स्टील मिल, कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, चंद उन्होंने ये काम शुरू किए थे। आज 30 साल गुजरने के बाद मेरा वहां खुद जाना हुआ, मैं 2 दफा स्टील मिल गया हूं। मैंने देखा कि मिल्स 1995 में वो रोल चेंज होने वाले थे, आज तक नहीं हुए, हालांकि बजट बना है। और ये बजट बना के आपस में कहा जाते हैं, बाहर मुल्कों में अपना अकाउंट खोलते हैं, अपना बैंक बैलेंस बाहर बनाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 मजदूरों को चुनो स्टील मिल से, मुहब्बे वतन मजदूर, अगर आप $100 में उस स्टील मिल को उन मजदूरों पे बेच दो, वो मजदूर 40 स्टील मिल मुल्क में लगाएंगे। ये वही मजदूर पूरे मुल्क में स्टील मिल की चाल चालेंगे। करके देखो, यही करने देंगे। ये लोग इसलिए नहीं करने देंगे कि यही बजट बनाते हैं और इनका खाना पीना बंद हो जाएगा। ये वही सरमायादार, वही जागीरदार, वही वडेरे, वही चाहता अपने लिए, पीआईए के लिए, स्टील मिल के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए बड़े बड़े बजट बनाते हैं और हमेशा अपने पॉकेट में जाता है। मजदूरों के लिए नहीं सोचता, स्कूलों के लिए नहीं सोचता, मजदूरों के बच्चों के लिए नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि इनके बच्चों को भी तालीम की जरूरत है, इनको भी रोजगार की जरूरत है। ये मुशर्रफ ने शुरू की थी, इस वजह से इनको इल्जाम लगाते हैं कि ये अच्छे काम कर रहा था और इनको ये नजर देखना अच्छा नहीं लगा।
अभी इमरान खान साहब ने कहा, आपने पढ़ा होगा, ये नादान सियासतदान है हमारे मुल्क में, इमरान खान उसको कहते हैं। उसने कहा कि अगर अपोजिशन का यही रवैया रहा तो मुशर्रफ 5 साल के अंदर अंदर हीरो बन जाएंगे। अबे बेवकूफ, वो तो हीरो है और रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा वो हीरो। क्यों नहीं समझते तुम? आज जो पाकिस्तान की सारी दुनिया बातें कर रही है, ये उसकी वजह है, वरना अगर ये जल्दी फैसला करने वाला ना होता। अभी अभी बदमाश ब्रदरान ने किसी से सवाल किया कि अगर आप होते मुशर्रफ की जगह तो आप क्या कहते? वो कहते हम भी यही करते, लेकिन मुशर्रफ ने जरा जल्दी की। वो बता तो रहा हूं, वो कमांडो जल्दी फैसला करता है। बॉम्बिंग करने के बाद फैसले करते आप, उसके बाद आप निगोशिएशन करते, क्या मिलता फिर आपको? ये तो हकीकत है कि उसने जल्दी फैसला किया, सही फैसला किया, और यही सही फैसला, कमांडो हमेशा सही फैसले करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदरसों की, सिर्फ यूनिवर्सिटी ही की नहीं उन्होंने बात की, मदरसों की भी मुशर्रफ ने बात की है। वो चाहते थे कि मदरसे, जितनी पब्लिसिटी मुशर्रफ ने मदरसों के लिए की है, किसी और लीडर ने नहीं की। गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आप तारीख उठा के देख लें, ये मुशर्रफ ही था जो मुझसे कहता था ये मदरसे चाहिए पाकिस्तान को, यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। लेकिन मुशर्रफ ये कहता था दीनी तालीम के साथ इनको दुनियावी तालीम भी दी जाए, फिजिक्स भी पढ़ाई जाए, साइंस भी पढ़ाई जाए, मैथ भी पढ़ाई जाए, इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाए, ताकि हम ये उलमा जब बाहर आए सिर्फ ये मौलवी ना रहे, ये इनको भी हक है कि ये डॉक्टर बने, इनको भी हक है साइंटिस्ट बने, इनको भी हक है कि ये जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन, मैकेनिक, यही वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसी मदरसे को हाथ नहीं लगाया, बल्कि फंड्स दी, फंड्स खोले, ताकि ये बच्चे बड़े होकर दूसरों की तरह तरक्की करें। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भाई साहब ने पहले कहा कि डॉक्टर कदीर खान, बात तो ये है कि लोग अखबारों में लिखते हैं, मैं भी बड़ा पढ़ता हूँ डॉक्टर कदीर खान का वचन, मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या हो गया उनको, वो क्यों नहीं समझते। ये मुशर्रफ था, बेशक कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना हमारे बाप थे, तो आप हमारे माँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर माँ बनकर किसी ने अब्दुल कदीर खान की हिफाजत की है तो वो मुशर्रफ ने किया है। अगर ये होते अमीर काजी को बेच दिया था, तुम जरा महंगे बिकते, तुम्हें भी बेच चुके होते ये लोग।